Hello student, let us start our class 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट, सेकेंड सेमेस्टर में आज हम चैप्टर 6 रविन्द्रनाथ टैगोर रीड करेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम जानेंगे। आइए रीड करते हैं। इंडिया हैज़ बीन होम टू मेनी ग्रेट पीपल ऑफ whom रविन्द्रनाथ टैगोर was a genius. His work is literature and for spreading education in the country is unprecedented. हमारे इंडिया में बहुत सारे महान लोग हैं, उनमें से एक रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे जो बहुत ही जीनियस थे और उनका काम लिटरेचर एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन इन द कंट्री अनप्रेसिडेंटेड था। रविन्द्रनाथ टैगोर was born on 7 May 1861 at Jorasanko in Kolkata. He was the 14th child of his father. रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्न 7 मई 1861 जोरासांको कोलकाता में हुआ था और वे अपने पिता के 14th चाइल्ड थे। Unlike today, having a large family was not considered bad those days. His father देवेंद्रनाथ टैगोर was better known as महर्षि। पहले लोग लार्ज फैमिलीज को बुरा नहीं मानते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर लार्ज फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और वे एक महर्षि के नाम से जाने जाते थे। रविन्द्रनाथ was called Ravi affectionately. The atmosphere at Jorasanko was rich for the patronage of art, the literature, learning and teaching literature and music. Many poets, singers and writers often visited it. It gave ample opportunities to Ravi to groom into what he is known today for. रविन्द्रनाथ टैगोर को लोग प्यार से रवि कह के बुलाते थे और वे जोरासांको के माहौल में म्यूजिक, लिटरेचर सीखने सिखाने का काम होता था और साहित्य संगीत के संरक्षण के लिए वे समृद्ध था। कई कवि, गायक, राइटर्स अक्सर इसका यहाँ का दौरा करते रहते थे। इसमें रवि को पर्याप्त अवसर दिए गए कि वो आज के दिन क्या जाने। रवि डिड नॉट टेक अ रेगुलर एजुकेशन। रवि का एजुकेशन रेगुलर नहीं था। ही ज्वाइंड द ओरिएंटल सेमिनरी इन 1869. ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन स्टडीज देयर। वे एक ओरिएंटल सेमिनरी में 1869 में स्कूल ज्वाइन किए जहाँ वे स्टडी करते थे। लेकिन ही वॉज सून शिफ्टेड टू द नॉर्मल स्कूल, लेकिन उन्हें तुरंत नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट किया गया। देयर ही हैड टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन। उस स्कूल में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन का फॉलो करना पड़ता था। रेस्लिंग इन द मॉर्निंग हॉर्स फॉलोड बाय अ क्लास बाय द ट्यूटर एंड देन द स्कूल स्टार्टेड एट 10 AM to 4 PM. उस स्कूल में ट्यूटर आते थे अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाने और उनके स्कूल का टाइम था 10 AM to 4 PM. इन द इवनिंग ही हैड टू लर्न ड्राइंग एंड जिम्नास्टिक और उनके स्कूल में इवनिंग टाइम में ड्राइंग एंड जिम्नास्टिक की लर्न कराया जाता था। दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ द डे। अभी उनके डे का एंड नहीं हुआ था। ही हैड to learn English, science and anatomy for a tutor in the dusk hours. और उसके बाद इंग्लिश, साइंस, एनाटॉमी के ट्यूटर उन्हें पढ़ाते थे। इवन संडे वेयर नॉट फ्री फॉर हिम। संडे को भी वे लोग फ्री नहीं रहते थे। ही हैड टू लर्न म्यूजिक एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डिस्पाइट सच ए बिजी रूटीन ही लाइक इट। वे संडे को भी फ्री नहीं रहते थे और वे म्यूजिक, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डिस्पाइट में बिजी रहते थे और बिजी रूटीन उन्हें पसंद आ गया था। रवि वाज 11 years old when his father took him to a trip to the Himalayas. रवि 11 years के थे तभी उनके फादर हिमालयाज के ट्रिप पे लेके अपने साथ गए। दिस विजिटेड मैनी प्लेसेस। महर्षि यूटिलाइज दिस टाइम इन टीचिंग संस्कृत एंड इंग्लिश टू हिम। महर्षि को वहाँ पे वो ले गए और वो अपने साथ ले गए और वहाँ पे उन्हें ये यूटिलाइज हुआ कि
हम इन्हें संस्कृत और इंग्लिश भी सिखाएं। ही आल्सो टोल्ड हिम मैनी साइंस लेसन इंक्लूडिंग स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज, और साइंस लेसन भी उन्हें बताएं ये हमारे की बॉडीज में क्या क्या होते हैं। द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज इंटरेस्टेड हिज माइंड कम्प्लीटली and a true lover of nature was being born. This trip lasted 4 months and it transformed Ravi into a thinking genius. इनकी ये ट्रिप 4 मंथ तक चली और वे 4th मंथ में वे उन्हें साइंस, इंग्लिश, संस्कृत ये सब बताते हुए यात्रा में वे उनको बताते रहे। उन्हें साइंस के लेसन भी बताए और स्टार्स के स्वर्गीय निकाय भी उसमें शामिल थे, और इसमें हिमालय की सुंदरता को उन्होंने ये सब बताते हुए हिमालय की सुंदरता भी इस सब्जेक्ट को पूरा कर दी। ऑन हिज रिटर्न टू कलकत्ता रवि वाज एडमिटेड टू सेंट जेवियर। बाय देन ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। ही वाज ओनली 14 years of age when he sang his first poem at the Hindu Mela. Soon he wrote a story in verse entitled Manifold. It ran into 1600 lines and was divided into 8 cantos. It was published in the Anand Bazar Patrika. He also wrote many stories, poems and essays for the journal Bharati. कलकत्ता लौटने पर रवि को सेंट जेवियर में फिर एडमिट करा दिया गया था और उन्होंने कई कवि लिखना शुरू कर दिया। वह केवल 14 years की थे जब उन्होंने हिंदू मेले में अपनी पहली कविता गाई थी। जल्दी उन्होंने वानपुर नाम कविता में एक स्टोरी लिखी और यह 16,000 लाइनों में चला गया था। 1600 लाइन्स में वे लिखे चला गया था और इसे 8 कैंटीन्स में डिवाइड किया गया था। यह आनंद बाजार में पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उन्हें जनरल भारती के लिए कई कहानियां, कविताएं और ऐसे भी लिखे। रवि was not much interested in study at school as he considered it a mixture of jail and hospital. However, he loved reading books. In 1878, he sailed to England. There he took admission in the London University. There he studied English literature and music. He returned from England in 1880. He was married to मृलानी देवी in 1883 में। रवि को स्कूल में पढ़ाई में इनका इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वे इसे जेल और अस्पताल का मिश्रण मानते थे। हालांकि उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। 1878 में वह इंग्लैंड के लिए गए। वहाँ उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ उन्होंने इंग्लिश साहित्य और म्यूजिक का अध्ययन किया। 1880 में इंग्लैंड से उनकी वापसी हुई। उनकी शादी 1883 में मृणालिनी देवी से हुई थी। रवि का साहित्य से Ravi love for literature continued for a long time. He wrote stories, poems, novels, play and essay. He also come in contact with the rural people and boasted by of his poems and stories on village life. He mixed folk song and tales in his verse on the folk song of Bengal. He wrote a song in Bengali, I Love You, Bengal, Land of Gold. This song has become the national anthem of Bangladesh. इस लिटरेचर से उन्हें बहुत प्रेम था, लंबे समय तक रहा। उन्होंने स्टोरीज, पोएट्स, नॉवेल्स, ड्रामा और ऐसे भी लिखे। वे गांव के लोगों के संपर्क में भी आए और उनकी कई कविताएं और कहानियां को गांव के जीवन पर आधारित किया। उन्होंने अपने कामों में लोकगीतों और किस्सों को भी मिलाया। बंगाल के लोकगीतों के आधार पर उन्होंने बंगाली में एक सॉन्ग भी लिखा, आई लव यू। इस सॉन्ग वे गाए थे और उनका नेशनल एंथम जो था वे बांग्लादेश में पहले था।
हम इस रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाने। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनके आगे बताएंगे। इस चैप्टर में आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।